संतों ने एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की मांग की है। भोपाल में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उनकी मांगों का समर्थन कर अपनी आवाज बुलंद की। दोनों संतों ने कहा कि अब भगवान कृष्ण को आजाद कराने की बारी है। साथ ही दोनों ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भी भरी। हम चाहते हैं कि कम समय में हमारे कृष्ण जी को आजाद कर लिया जाए। बाबा की हुंकार, चलो मथुरा के द्वार। काशी मथुरा से हिंदू राष्ट्र का रास्ता। जागृति यात्रा में पूज्य भ्राताश्री का सबको साथ देना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन। नकली हिंदू मत बनो, नकली सनातनी मत बनो। अब कृष्ण को कराएंगे आजाद। ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। एक और हिंदू राष्ट्र की बार बार हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, तो दूसरी ओर सनातन परंपरा की आवाज बुलंद करने वाले देवकीनंदन ठाकुर। और दोनों एक साथ एक मंच पर हों तो कुछ बड़ा होना ही था। हुआ भी कुछ वैसा ही। भोपाल की जमीन से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर बाबा ने आह्वान किया, अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी। दोनों ने एक मंच से कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन और उसमें प्राण फूंकने का ऐलान कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मथुरा में कन्हैया अभी कैद में हैं और भगवान श्री राम की तरह उन्हें भी आजाद कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि कम समय में हमारे कृष्ण जी को आजाद कर लिया जाए। अगर सपोज आप ये समझो कि मेरा कोई घर का बच्चा जेल में बंद हो, कारागार में बंद हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि वो आराम से बैठा रहे, आ जाएगा? कृष्ण आजाद नहीं, कृष्ण आजाद नहीं। जब तक उनके सर पे वो गुम्मद वहां पर दिखेगी तब तक कृष्ण क्या, सनातनी भी आजाद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और हिंदू राष्ट्र के लिए देवकीनंदन ठाकुर ने आवाज बुलंद की तो भला धीरेन्द्र शास्त्री भी कहां पीछे रहने वाले थे। बागेश्वर वाले बाबा ने उनके समर्थन में हुंकार भर दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो कृष्ण जन्मभूमि के लिए देवकीनंदन ठाकुर के साथ हैं और सभी सनातनियों को इस काम में देवकीनंदन ठाकुर का साथ देना चाहिए। ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। जागृति यात्रा में पूज्य भ्राताश्री का सबको साथ देना चाहिए। और हम तो तन मन धन से साथ, और जो नैया से उनकी ठठवी। हिंदू राष्ट्र बनाने और कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन का ऐलान करना कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आया। एक तरफ आप मथुरा की कृष्ण की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कृष्ण की बेइज्जती कर रहे हैं, ये मानते हुए कि भगवान कृष्ण हैं। आप कह रहे हैं कि वो कैद के अंदर है। क्या कोई भगवान कैद में भी हो सकता है? मेरी समझ से ये बात बाहर है। पहले तो आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि आप इस तरीके का किसी भगवान के बारे में बयान दे रहे हैं। उन्होंने ईदगाह, मथुरा, काशी की जो बात की है और आंदोलन की बात की है, अगर वो आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तो उसका जवाब भी करारा दिया जाएगा और हम भी फिर उसका जवाब सड़कों पर ही देंगे। देवकीनंदन और धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जारी बहस को और धार दे दी है। सवाल उठता है कि जिस तरह से साधु संतों ने राम मंदिर के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया था, उसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन की रूपरेखा साधु संत तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।